मन डामाडोल क्यों रहता है, तरंगित क्यों रहता है? आपने कभी देखा हो, यदि सरोवर के किनारे पर आप खड़े हों और यदि सरोवर के पानी में आप एक एक करके कंकर फेंकते रहो, एक एक कंकर फेंकते रहो, तो क्या होगा? उस पानी में बार बार तरंगे आती रहेंगी, बार बार तरंगे बनती रहेंगी। वो जो स्थिर पानी था, उस स्थिर पानी में बार बार कंकर फेंकने से आपने उस पानी को अस्थिर कर दिया, तरंगित कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने कंकर फेंकना छोड़ा तो वो पानी क्या हो गया? स्थिर हो गया। हम अपने इस मन के अंदर में विचारों के कंकर फेंकते ही रहते हैं। ना जाने कितने कंकर इस मन रूपी सरोवर में हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और हो क्या रहा है? उससे जो हमारा मन रूपी सरोवर है वो तरंगित बना हुआ है, डामाडोल बना हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्वार भाटा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जब तक हम ये विचारों के कंकर फेंकना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये हमारे मन का जो पानी है ये स्थिर नहीं बनेगा। जब तक हम उल्टे सीधे विचार, तरह तरह के विचार, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, अनावश्यक विचार आई जा रही है, चली जा रही है, और फिल्म चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। अरे जागते तो विचार चलते ही हैं, सो रही है तब भी विचार चल रहे हैं, तब भी सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं। तो इतना विचारों का हमने अपने भीतर में कचरा इकट्ठा किया है कि वो हमारे मन रूपी पानी को शांत नहीं बनने देता। तो हमारी जितनी भी जिन वाणी यदि हमें इस मन रूपी पात्र में ग्रहण करनी है, तो उससे पहली शर्त ही यही है कि हम पहले अपने मन रूपी पात्र को पवित्र बनाएं। उस पात्र में जो पहले से ही कचरा भरा हुआ है उसको साफ करें। अपने मन को खुद के कंट्रोल में रखें। कचरे घर से वापस लेकर के आए। वो गधे के जैसा वहां ले गया, हमें खड़े कर दिया हमें वहां। अब उस गधे को लेकर आओ वापस, उस गधे को घोड़ा बनाओ। गधे के साथ मत जियो, घोड़े के साथ जियो। और घोड़े के ऊपर में भी लगाम चाहिए, नहीं तो घोड़ा भी अश्व भी बिना लगाम के किसी दिशा में ले जाएगा, इतना दौड़ाएगा कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लगाम चाहिए, हर चीज के ऊपर अंकुश चाहिए। हाथी को भी चलाते हैं तो महावत अंकुश रखता है, घोड़े को भी चलाते हैं तो लगाम रखता है, गाय को भी चलाते हैं तो नुकेल रखता है। हर जानवर को भी वश में रखना हो उसके लिए भी अंकुश चाहिए, लगाम चाहिए, नुकेल चाहिए। तो मन को चलाना हो तो बिना किसी लगाम के, बेलगाम घोड़ा, कोई लगाम ही नहीं मन के ऊपर, जा भैया घूम ले तू। और जब तक हम मन को नहीं साधेंगे, मन को अपने माफिक नहीं चलाएंगे, मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं लाएंगे, तब तक हमारी साधना में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। एक नियम बनाओ, मन आपसे जो भी मांगे, बहुत कुछ मांगेगा, मांगता ही है। मन आपसे जो भी मांगे उसको बोलो कि भैया अब 10 मिनट तो तुझे ये नहीं मिलेगा। मन ने कहा कि गर्मी लगी है, ठंडा पानी पीना है, 10 मिनट बैठ भैया, अब नहीं, 10 मिनट बाद दूंगा। तो मन ने मांगा और आपने उसके ऊपर 10 मिनट का कंट्रोल लगाया, तो मन को अपने साधने की कोशिश करी। 10 मिनट भी यदि आपने उसके ऊपर में जीत लिया तो मन को लगेगा कि पहले तो मैं मांगता था तुरंत मिल जाता था, मुझसे कोई पूछते नहीं थे, अब तो भैया मुझे पूछा जाता तू कहां जाके आया, तू क्यों मांग रहा है, तुझे नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ये जो मन हमारा भटक रहा है वो धीरे 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 हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जो बच्चा घर में रात को घर से बाहर रहता है, 9 बजे घर आया तो माता पिता ने पूछा नहीं, आके सो गया। अगले दिन 9:30 बजे आया, माता पिता ने कोई परवाह नहीं कही, कोई बात नहीं। अगले दिन 10 बजे आया, फिर 11 बजे आया, 12 बजे आया। यदि उस बच्चे को नहीं पूछा जाएगा तो वो बच्चा उदंड हो जाएगा, आपके कहे से बाहर चला जाएगा।
फिर आप कहोगे तो आपके वश में नहीं आएगा। और यदि बच्चे को पहले दिन ही कह दिया आज लेट क्यों आया, कल से खबरदार अगर 9:30 से बाद में घर आए तो जैसे ही उसको आपने कहा तो उसके दिमाग में बात बैठ गई कि भैया यहाँ तो डांट पड़ती है, लेट आने पर यहाँ पर दंड मिलता है, इसलिए वो समय से घर आएगा। और जिस बच्चे को नहीं पूछा जाएगा वो उदंड हो जाएगा। उसी तरह से इस मन को नहीं पूछेंगे, ये उदंड हो गया है। और जिस दिन पूछना चालू कर दिया ये हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये साधकों को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उनके लिए सबसे पहली शर्त है कि इस मन को जीतो, इस मन को साधो। आज इतना ही।